बच्चे छोटे छोटे, मेरे 6 साल का बेटा है, 1 साल 1.5 साल की बेटी है। ये अगर जाना पड़ता है तो ये किस तरह जाएंगे? वहाँ पर कोई नहीं है ससुराल में। मेरी सास है, बीमार है वो, और कोई भी नहीं है। हस्बैंड भी मेरे बाहर रहते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि मेरे बच्चों को जब तक ये मामलात नहीं सुधर जाते या मेरा वीज़ा नहीं मिल जाता पाकिस्तान का, तो मेरे बच्चों को एक्सटेंशन दी जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है और लगातार भारत सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक के बाद एक कड़े फैसले कर रही है। इसी कड़ी में सिंधु जल समझौता भी जो है वो समाप्त कर दिया गया है। पाकिस्तानी ड्रामा को जो है इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके अकाउंट्स को भी इंडिया में बैन कर दिया गया है और पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उनके वीज़ा को रद्द करने के लिए भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि 30 अप्रैल तक जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो भारत छोड़कर पाकिस्तान वापस लौट जाएं। लेकिन जिस तरह से पहलगाम हमले में वो लोग परेशान हो रहे हैं जिन्होंने अपने पीड़ितों को खोया, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि पाकिस्तानी हैं लेकिन उनकी भी जो समस्याएं हैं वो जेन्युइन है और वो भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि भारत सरकार अपने फैसले पर एक बार फिर विचार करे और जो पाकिस्तानी नागरिक फ़िलहाल भारत में हैं, जो फंस चुके हैं इस पहलगाम हमले के बाद, उनकी अपील है सरकार से कि इस पर पुनः विचार करें। हमारे साथ हैं समरीन, जो कि भारत की रहने वाली हैं। समरीन की शादी पाकिस्तान में हुई है लेकिन उनकी नागरिकता जो है वो भारत की है और उनके हस्बैंड जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। बच्चों की नागरिकता जो है वो भी पाकिस्तानी है और अब इसको लेकर पैंच फंसा हुआ है कि वो अपने बच्चों को कैसे, छोटे छोटे बच्चों को कैसे वो पाकिस्तान भेजते हैं। हम समरीन से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या कुछ दुविधा है, क्या कुछ अपील उनकी भारत सरकार से है। समरीन, क्या आप कहना चाहती हैं जो भी भारत सरकार ने अभी निर्णय लिया पहलगाम हमले के बाद, क्या कुछ आपकी अपील और क्या कुछ आपकी व्यथा है, पहले वो बताइए। देखिए, बच्चों पाकिस्तानी नेशनल को इस तरह कहा गया है कि भारत छोड़ दें 48 घंटे में। तो मेरे बच्चे पाकिस्तानी नेशनल हैं, उनको भी फिर ये डर है दिल में कि उनको भी जाना पड़ सकता है। तो अब तो डेट निकल गई है क्योंकि हम लोगों ने पुलिस के टच में हैं, उनको सारे पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट जमा किए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जो फ़ैसला होगा हम आपको बताएंगे, आपका हमने केस जमा किया हुआ है। तो फिर यही इंतज़ार है कि वो क्या फ़ैसला होता है, पता नहीं। हम लोगों ने बच्चों के वीज़े के लिए भी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो भी अंडर प्रोसेस है। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 8 साल पहले हुई थी, 2017 में, और हम लोग पहली बार, ये बच्चों को लेकर मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। तो जब आपकी शादी हुई थी उसके बाद आपने पाकिस्तान की नागरिकता आपने नहीं अपनाई थी? नहीं, वो मैंने खुद नहीं ली थी कि मेरा यहाँ आना थोड़ा सा आसान रहता है, इंडियन नेशनलिटी है मेरी, तो इसीलिए। अच्छा, पहलगाम हमले के पहले आप कब आई अभी? मैं भारत 6 साल के बाद आई हूँ, शादी के 6 साल के बाद। तो 2 महीने हुए मुझे आए हुए हो गए थे। उसके बाद ये ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग जाने वाले थे, लेकिन फिर मेरा पासपोर्ट रिन्यू करवाना था तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था। बच्चों के वीज़े भी एक्सपायर हो गए थे, 45 डेज़ का था वीज़ा, तो फिर हम लोगों ने उसको एक्सटेंड करवाना था उसको। तो वो भी अंडर प्रोसेस है। अब क्या रिज़ल्ट निकलता है उसका कोई पता नहीं अभी। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ और उसके बाद जब भारत सरकार ने वीज़ा रद्द करने का फ़ैसला लिया, उस वक्त आपके पास जब ये न्यूज़ आई तो क्या आपने सोचा, क्या आपके रिएक्शंस थे इसको लेकर के? बस परेशानी बनी थी, टेंशन बहुत ज़्यादा थी कि ये बच्चे छोटे छोटे, मेरे 6 साल का बेटा है, 1.5 साल की बेटी है। ये अगर जाना पड़ता है तो ये किस तरह जाएंगे? वहाँ पर कोई नहीं है ससुराल में। मेरी सास है, बीमार है वो, और कोई भी नहीं है। हस्बैंड भी मेरे बाहर रहते हैं। तो बच्चे अगर जाएंगे, छोड़ा गया, तो किस तरह वो जाएंगे? वहाँ कौन देखेगा, कौन इन्हें रखेगा? तो यही टेंशन बहुत ज़्यादा है कि छोटे बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकते और माँ भी नहीं रह सकती बच्चों के बगैर। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि मेरे बच्चों को जब तक ये मामलात नहीं सुधर जाते या मेरा वीज़ा नहीं मिल जाता पाकिस्तान का, तो मेरे बच्चों को एक्सटेंशन दी जाए। और आपके हस्बैंड से आपकी बातचीत हुई ये सब मामलात के बाद? उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या कहना था इन बातों को लेकर के? हस्बैंड भी परेशान है, उनको भी यही परेशानी है जो मेरी है, तो फिर उनको भी टेंशन है। वो भी कहते हैं कि जैसा पुलिस वाले कहते हैं उनके टच में रहो, जो वो लोग कहेंगे फिर वैसे ही करते हैं। जो जम्मू कश्मीर में हुआ, जाहिर सी बात है वहाँ पर भी कई सारे मासूमों की जान गई। इस घटना को आप कैसे देखते हैं?
जी, मासूमों की जान तो गई है, बहुत इसका दुख है जिसने किया है, उनको सज़ा होनी चाहिए और सरकार को उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और अपनी सिक्योरिटी को भी मज़बूत करना चाहिए कि कोई अंदर नहीं आ सके। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। लगातार जो है भारत सरकार कड़े फैसले ले रही है, पाकिस्तान की ओर से भी इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन आप, क्योंकि आप भारतीय नागरिक हैं, आपके हस्बैंड पाकिस्तान के हैं और आप भी पाकिस्तान में रही हैं, इस तरह की स्थिति जब चल रही है तो आपके मन में एक आम नागरिक होने के नाते किस तरीके के विचार आते हैं? कोई डर, कोई उलझन आपको ऐसे लगता है कि अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा? उम्मीद है कि नहीं होगा युद्ध। ऐसा लगता है कि नहीं होगा? होता है तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? इंडिया को। जिस तरह से भारत सरकार लगातार अपने नागरिकों को भारत से पाकिस्तान से भारत बुलाने के लिए लगातार कई कदम उठा रही है और प्रोसेस चल रही है जो इंडियंस पाकिस्तान में है, क्या पाकिस्तान की सरकार की ओर से इस तरह का कोई कदम उठाया गया कि उनके जो नागरिक यहाँ पर फंसे हुए हैं, आप जैसे और भी कई सारे लोग हैं जो अपने बच्चों से बिछड़ रहे हैं, पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई कदम उठाया गया या आप तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि अगर आप परेशानी में हैं तो सरकार आपके साथ है? जी हाँ, उधर शायद वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो इंडियन है वो जाएं, मतलब जाएं ज़्यादा। और वैसे अभी फिलहाल जो सरकार का आदेश आया है उसके मुताबिक आप सरकार के अगले आदेश तक वाघा बॉर्डर के थ्रू आप जो है वापस पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन आपके पास वीज़ा नहीं है, आपकी समस्या ये है। वीज़ा अगर मिल जाएगा तो फिर मैं भी चली जाऊंगी। तो आपने प्रोसेस कर दिया वीज़ा के लिए? नहीं, अभी नहीं किया। वो दिल्ली मेरा पासपोर्ट आया उसके बाद ही मैं जाऊंगी। फिर पहले पासपोर्ट बनवाना है ना, रिन्यू करवाना है, फिर वीज़ा लगवाना है दिल्ली जाकर। अच्छा, आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? हस्बैंड मेरे दुबई में। अच्छा, ठीक है। तो ये थी हमारे साथ समरीन जिन्होंने बताया कि उनका वीज़ा जो है वो भी बनना बाकी है, इसके लिए प्रोसेस उन्होंने कर दिया है। उनके 2 बच्चे हैं, काफ़ी छोटे हैं, एक 1 साल की बच्ची है और एक 6 साल का बच्चा है, और अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ से, मतलब बच्चों को अकेले पाकिस्तान भेजना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। समरीन की समस्या ये है कि उनके हस्बैंड जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनके पास पाकिस्तान की नागरिकता है, उनके बच्चों के पास भी पाकिस्तान की नागरिकता है, लेकिन समरीन के पास भारत की नागरिकता है। और अब यही समस्या आ रही है कि वो अपने बच्चों को कैसे पाकिस्तान भेज दें, क्योंकि पाकिस्तान में उनका कोई फ़िलहाल नहीं रहता है, सिर्फ उनकी सास वहाँ पर रहती है, मदर इन लॉ, जो कि खुद भी बीमार रहती हैं। तो भारत सरकार से उनकी अपील है, और समरीन के जैसे ही कई सारे नागरिक यहाँ पर हैं जो फिलहाल फंसे हुए हैं। कई सारे वीडियोस हमने सोशल मीडिया में देखे। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट को बैन कर दिया है और कई सारे सीरियल्स को, यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? एंटरटेनमेंट है, लोग एंजॉय करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, तो इसको बंद करने से क्या होगा? ये तो जो असल मुद्दा जो है जिस पे करना चाहिए कार्रवाई, तो उस पे मेहनत करनी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। जो आ गए लोग, घुस गए अंदर, हमला कर गए और वापस भी चले गए, तो ये तो फिर उनको देखना चाहिए ना। ये सब करके आम जनता को परेशान करके उनका क्या हल निकलता है इससे? जी बिल्कुल, यही मैं आपसे आपका रिएक्शन लेना चाह रही थी। और आपको बता दें कि इसी सब के बीच भारत सरकार ने एक के बाद एक कड़े जो है कदम उठाए हैं, और अब बुधवार को जो है पाकिस्तानी कई सारे सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। यूट्यूब चैनल जो पाकिस्तान के भारत में चलते थे उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। वीज़ा प्रोसेस को सरकार ने थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए जो है अगले आदेश तक वाघा बॉर्डर से जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं वो अगले आदेश तक जा सकते हैं, अगर उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और लीगल वीज़ा है। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फ्री प्रेस मध्य प्रदेश।